यही तो एक साजिश है। इलेक्शन के टाइम आया तब इन लोगों ने वैकेंसीज निकाली, पहले भी तो निकाल सकते थे। गाँव से वोट लेने के बाद उनका जो भविष्य है वो चौपट कर रहे हैं। वोट के चक्कर में वैकेंसियां निकाली, एग्जाम करा दिया, पैसे ले लिए वहां से, उसके बाद में अब पेपर लीक करा दिया। चुनाव आता है, जात पात धर्म सब देखा जाता है, लेकिन युवाओं के मन की बात क्या है, युवा क्या चाहता है और 10 साल में कितनी बदली युवाओं की जिंदगी आई है, युवाओं से जानते हैं। अब युवा क्या चाहता है? युवा ये चाहता है हर साल भर्ती निकले, सब भर्ती को निकाले, पुलिस की, रेलवे की हर साल कम से कम भर्ती निकाली जाए। पुलिस जैसे पुलिस की भर्ती हर साल निकलनी चाहिए, 30 40 हर साल। पुलिस वाली जो रोजगार है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर साल रोजगार मिले, हर सब लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए। तो केंद्र की अगर वोट लेने तो रोजगार हर साल भर्ती निकालनी, वोट लेना है तो युवाओं को रोजगार देना जरूरी है, उन्हें देना पड़ेगा। उनका मजबूरी उसको दवा, जैसे पैसे वाले लोग हैं तो वो शिक्षा को खरीद लेते हैं, और जो गरीब लोग रोजगार हैं तो उनके पास, गरीब लोग है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वे इतनी मेहनत करते हैं। और जो पैसे वाले लोग होते तो जो प्रोफेसर होते, बड़े बड़े अधिकारी जो पेपर बनाते हैं तो उनको पैसे देके पेपर को वो लीक करा देते हैं। मतलब हाँ, सरकार की तरफ ये, इसमें बिना सरकारी तरफ से रिश्वत नहीं ले सकती, इसमें सरकार का भी थोड़ा हाथ भी होता है, जरूर होता है। जैसे गवर्नमेंट के बिना कोई प्रोफेसर हो, कोई स्कूल, जैसे मान लीक पेपर हो रहा है, सही बात है, तो कोई हो रहा है, किसी का आता है, उसमें 2-3 करोड़ रुपए दे दिए, लीक पेपर हो रहे हैं। जो गरीब ग्रामीण क्षेत्र के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, वे मेहनत कर, जो ईमानदारी लोग उनके तो नंबर नहीं आ रहा, जो पैसे वाले लोग हैं वे रिश्वत दे के आराम से अपनी नौकरी लगा लेते हैं। फिर लीक पेपर तो होता है। अब मान लो ग्रामीण लोगों को पता पड़ेगा लीक पेपर हो गया तो गवर्नमेंट भी सोचती है, तो बिना सोचा हुआ चुनाव आ गया तो चुनाव चक्कर में लीक पेपर के फिर 8 महीने बढ़ा दिए, चुनाव चक्कर में 8 महीने बढ़ा दिए। पेपर के बारे में सोचा है फिर पेपर कराएंगे पुलिस वाले पेपर, तो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की भी थोड़ी गलती है और जो प्रोफेशन उनकी भी गलती है। मतदान करते हैं आप लोग? हाँ। तो क्या लगता है, अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, सरकार को चुनने का एक बार फिर से वक्त आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे जो पेपर है, जो पुलिस वाला पेपर हो बिल्कुल ईमानदारी से करवाएं, उसमें घुसपैठ न हो, बिल्कुल आराम से। जो नौकरी हमें रोजगार देगा उसे हमें नौकरी देंगे, जो रोजगार देगा, जो केंद्र कहती है, जो राज्य कहते हैं जो रोजगार तुम उनको रोजगार देंगे। नौकरी लो, वोट लो, रोजगार दो। गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्र के मेहनत करे लोग, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या चाहता है युवा चाहता है, युवा को तो नौकरी चाहिए, उनका भविष्य चौपट किया जा रहा है। हम तो ओवर एज ही हुए जा रहे हैं, हमारी तो एज ही निकली जा रही है तैयारी करते करते। हम क्या करें, तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। तो युवा यही चाहता है, अब नौकरी मिलेगी तो वोट करेंगे, बाकी जो नौकरी नहीं देगा उसे वोट नहीं करेंगे। अच्छा, क्या लगता है, उम्मीद लगाए रहते हैं सरकार नौकरी देगी, लेकिन सरकार दे नहीं पा रही है, विफल हो रही है बराबर। 10 साल से में कुछ नहीं मिली, 10 साल से कोई नौकरी नहीं मिली, बराबर तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देते हैं, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। अब क्या चाहता है अब युवा तो यही चाहता है, युवा को नौकरी मिलेगी तो वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा, जो नौकरी देगा उसे वोट करेंगे, जो नौकरी देगा, जो एक रोजगार के नाम पे वोट डालेंगे, जो रोजगार देगा वोट डालेंगे। क्या चाहता है युवा? रोजगार के नाम पे वोट, यही सब, मतलब आज के समय में देखा जाए तो यही एक मुख्य पहलू है, रोजगार तो वोट। और जो हमारी सरकार है वो भी यही चाहती है, लास्ट टाइम पे आती है सिर्फ वोट के लिए। तो इसलिए जो हमारा युवा है वो भी रोजगार के साथ उसे जो रोजगार देगा उसे ही वोट देगा। अच्छा, पढ़ा लिखा युवा धर्म जाति पात पार्टी चिन्ह इन सब चीजों को लेके वोट देगा या शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर। तो क्या चाहता है युवा? जो युवा चाहता है वो ये चाहता है रोजगार मिले, शिक्षा बढ़े, डेवलपमेंट अच्छा हो, उसे चाहता है युवा नेता। युवा नेता भी हो। हाँ। इस सरकार में मिली? इस सरकार में नहीं। अभी तो आप कह रहे थे सब बढ़िया कर रही है सरकार। ना, सरकार तो वैसे सरकार जो करती है वो काम अच्छा करती है। युवाओं की बात हो रही है, यहाँ युवाओं के लिए मैंने तो ये किया था, सरकार अच्छा काम करती है, मैंने युवाओं की नहीं की थी। हाँ, सरकार तो अच्छा काम कर रही है। युवाओं के लिए क्या क्या कर रही है युवाओं के लिए सरकार? युवाओं के लिए कर रही है सरकार। जो युवा मेहनत करता है एक सकारात्मक तरीके से अपने लिए मेहनत करता है, वो पेपर लीक और अदर वे में कुछ ना कुछ जो है गलती होती है सरकार के जो बोर्ड होते हैं उनसे। तो यही एक पहलू है कि सरकार को निष्पक्ष भर्ती करानी चाहिए, और जो भी होनहार और मेहनती बच्चे हैं, जितने 10 साल में भर्ती हूँ, 10 साल का पास्ट का पता नहीं है, हमारी एज अभी हुई है 2 साल पहले, 2 साल से देखा जा रहा है। मुझे तो जहां तक आंकड़ा पता है 2024 में आपके 4 पेपर हुए हैं, सीटेट, यूपी बोर्ड और RO यूपी पुलिस। चारों में से कोई भी ऐसा पेपर नहीं बचा जो लीक न हुआ हो। तो अब क्या चाहता है चुनाव के समय युवा कैसे जवाब देगा? चुनाव के समय युवा को अगर ठीक तरह से सोचा जाए तो उसे अपने भविष्य को देखते हुए वोट देना चाहिए, और रोजगार के लिए वोट करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
बजाय राशन और अन्य मुद्दों के जो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल सही और जो ताली बजाइए इस युवा के लिए। रोजगार के नाम पे वोट देना बहुत जरूरी है। और ये भी देखना चाहिए कौन सरकार कितना अच्छी, सरकार कोई अच्छी नहीं होती, सब अपने अपने मकसद से काम करती है। युवा को खुद ही सोचना पड़ेगा कि हमें कहाँ वोट करना है, क्यों करना है, और हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आगे कोई भी सरकार आएगी तो वो हमारे वोट को सकारात्मक रूप से लेके काम करे युवाओं के खातिर। युवा क्या चाहता है, किन उम्मीदों पर अब वोट करेगा? वह रोजगार की उम्मीद पर वोट करेगा, बस रोजगार चाहिए उसे और कुछ नहीं चाहिए। 10 साल में युवाओं को रोजगार मिला? मैं पिछले 4 साल से पेपर दे रहा हूँ, एक भी पेपर में सफल नहीं हुआ हूँ। कहीं लीक हो जाता है पेपर, कहीं खुद भी हम विफल हो जाते हैं। और रोजगार की उम्मीद करता है, बस रोजगार मिलता रहे उसे, हर साल नई नई वैकेंसी आती रहे, कोई पेपर निष्पक्ष तरीका से पेपर होता रहे, कोई मतलब वैसे नहीं हो कि लीक हो गया कुछ हो गया, ये कुछ नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष होता रहे तो हमें रोजगार मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या चाहता है युवा, क्या चाहता है? सफलता ही चाहता है युवा, और क्या चाहता है। किन उम्मीदों के साथ वोट करेगा युवा? युवा तो रोजगार के ऊपर करता है ना, डिपेंड तो। तो ये तमाम जो युवा है नौकरी के नाम पर इस बार वोट करेंगे, और युवाओं का कहना है कि जो भी सरकार हो हमारे लिए रोजगार देगी, हम उसी को वोट करेंगे। युवाओं का मत था, युवाओं की राय थी। देखते रहे RK TV। नमस्कार। जनपद फिरोजाबाद के शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को फिर से 2 पहिया वाहन कंपनी TVS करा रही कई सुविधाएं उपलब्ध। अब नसीरपुर और मटसेना जैसे दूर इलाकों में रहने वाले लोगों का TVS ने रखा ख्याल, उन्हें उन्हीं के इलाकों में TVS देगा बेहतर सुविधा। सर्विस, फाइनेंस, वारंटी एवं छूट उपहार जैसी सुविधाओं का घर बैठे मिलेगा लाभ। आधार, बैंक पासबुक लाएं और मोटरसाइकिल ले जाएं। जी हां, अब खुल गया नसीरपुर में पारस मोटर्स, ताज एक्सप्रेस के निकट बटेश्वर रोड पर, और सीताराम TVS मोटर्स थाना मटसेना के पास RK प्लाजा के सामने आसपाबाद फिरोजाबाद, जहां आपको TVS के सभी मॉडलों की गाड़ियां सभी रंगों में फुल रेंज मिलेंगी। धनतेरस, दीपावली त्योहारों के मौके पर आकर्षक उपहार का लाभ लेने के लिए शीघ्र पधारें। नसीरपुर पारस TVS पर संपर्क करने के लिए डायल करें 9927336872। प्रोपराइटर ममता देवी, वाइफ ऑफ दिनेश यादव। वहीं मटसेना में संपर्क करने के लिए डायल करें 9911151032। पारस यादव, गणेश यादव।